कैलाश पर्वत पर हिम की चादरों के बीच शांति पसरी हुई थी। भगवान शिव ध्यान मग्न थे, पास ही माता पार्वती बैठी थी, लेकिन उनका मन व्याकुल था। उनका हृदय एक प्रश्न से बार बार विचलित हो रहा था। प्रभु, पार्वती ने नम्र स्वर में कहा, मैं देखती हूँ कि पृथ्वी पर कुछ लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख होते हैं। वे गरीबी, कष्ट और अभाव में जीते हैं, जबकि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के सब सुख भोगते हैं। क्या यह ईश्वर की न्याय व्यवस्था है? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रिय पार्वती, यह संसार केवल कर्म से नहीं, कर्म के साथ विवेक, समय और पूर्व जन्मों के संस्कारों से भी चलता है। आओ तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से इसका उत्तर देता हूँ। शिव और पार्वती मानव रूप में एक गांव पहुंचे। शिव एक साधु बने और पार्वती उनकी साध्वी। वहाँ का सबसे मेहनती व्यक्ति था रामू, एक किसान। रामू सुबह 4 बजे उठता, बैलों को जोतता, खेत में दिन भर पसीना बहाता, फिर भी साल भर में उसका अनाज मुश्किल से घर का पेट भर पाता। पत्नी बीमार थी, बच्चे पुराने कपड़ों में घूमते थे, फिर भी रामू नित्य पूजा करता, कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता। माता पार्वती ने रामू का जीवन देखकर कहा, स्वामी, यह तो घोर अन्याय है। इतना सच्चा और मेहनती व्यक्ति, फिर भी इतना दुखी। शिव बोले, पार्वती, हुआ केवल परिश्रमी है, लेकिन क्या वह सजग है? क्या वह अवसरों को पहचानता है? क्या उसके निर्णय सही दिशा में है? आओ परीक्षण करते हैं। अगली सुबह शिव ने गांव के रास्ते पर एक सोने का सिक्का गिरा, जहाँ से रामू प्रतिदिन खेत जाता था। रामू वही रास्ता चला, लेकिन उस दिन उसके मन में कर्ज की चिंता थी। वो सिर झुकाए चला गया, सिक्के पर उसकी नजर ही नहीं पड़ी। पार्वती आश्चर्य से बोली, प्रभु, उसने देखा ही नहीं। शिव बोले, भाग्य सामने था, पर वह खोया रहा अपने ही विचारों में। अवसर वही होता है, पहचानना इंसान की जिम्मेदारी है। अब शिव ने एक व्यापारी को भेजा, जो शहर में मजदूर ढूंढ रहा था और मजदूरी भी 2 गुना देने को तैयार था। व्यापारी ने रामू से कहा, 1 महीने मेरे साथ शहर चलो, फिर लौट आना, मैं तुम्हें अच्छा मेहनताना दूंगा। रामू ने जवाब दिया, मैं अपने खेत और गाय को छोड़कर नहीं जा सकता, भले ही यहाँ कुछ ना हो, पर यह मेरी जमीन है। पार्वती बोली, यह तो उसका डर था, नया कदम न उठाने का। क्या यह भी कारण है गरीबी का? शिव बोले, हाँ, केवल परिश्रम नहीं, नया सोच, जोखिम उठाने की हिम्मत और परिस्थिति की पहचान भी जरूरी है, वरना भाग्य का द्वार बंद ही रह जाता है। तीसरे दिन शिव स्वयं एक बूढ़े साधु का रूप धारण कर रामू के द्वार पहुंचे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ भोजन मिलेगा क्या? रामू की पत्नी ने कहा, घर में बस थोड़ा सा ही बचा है, वही बच्चों के लिए रखा था। रामू ने झिझकते हुए कहा, उन्हें दे दो, बच्चे को फिर किसी तरह समझा लेंगे। साधु ने वह भोजन लिया और आंखों में चमक आ गई। रामू ने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अचानक साधु के रूप में शिव और पार्वती अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हुए। पूरा घर प्रकाश से भर गया। रामू और उसकी पत्नी आश्चर्य से नतमस्तक हो गए। शिव बोले, रामू, आज तुमने बिना स्वार्थ के सेवा की है। यही वह क्षण है जहाँ भाग्य बदलता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन जब वह सेवा विवेक और धैर्य से जुड़ती है, तभी उसका फल मिलता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या आप समझा सकते हैं कि रामू को तकलीफें क्यों थी? शिव बोले, हर आत्मा का जीवन उसके पिछले कर्मों की छाया में होता है। परिश्रम कर्म है, पर केवल परिश्रम ही नहीं, सही समय पर सही निर्णय, ध्यान, जागृति और सच्चे भाव भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अवसर को नहीं पहचानता, जो केवल परंपराओं में बंधा रहता है और जो जोखिम से डरता है, वह भाग्य को पूरी तरह नहीं जगा सकता। लेकिन जब वह निस्वार्थ सेवा करता है, दूसरों को का दुख समझता है, तभी ब्रह्मांड से वह सौंपता है जो उसके लिए अच्छा। भगवान शिव ने रामू का आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन गांव में बारिश हुई, रामू की जमीन में फसल अच्छी हुई। उसी व्यापारी ने फिर आकर उसे साझेदारी का प्रस्ताव दिया और उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल गई। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं समझ गई कि मनुष्य का भाग उसकी आंखों के सामने भी होता है, पर वह उसे देख नहीं पाता। सच्चा भाग केवल मेहनत से नहीं, धैर्य, सेवा और सजगता से खिलता है। शिव बोले, यही है भाग्य का राज। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।